हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन प्लेस। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में एचआरए मतलब कि हाउस रेंट अलाउंस तक कर लिया था। अब हम अपना एंटरटेनमेंट अलाउंस से आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है कि वो अलाउंस जो कि एम्प्लॉय को जो कि वो अपने एक्सपेंसेस इनकर करते हैं कि कोई कस्टमर आता है उनको वो टी या कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं, तो उनमें जो उनको एक्सपेंसेस होते हैं तो इस करके ये अलाउंस उनको दिया जाता है। ये फुली टैक्सेबल होता है पर इसकी कुछ डिडक्शंस होती हैं जो कि सेक्शन 16 के अंडर आती हैं, वो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेशल अलाउंस फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आता है कि स्पेशल अलाउंस एक्सक्लूसिवली टू बी इनकर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। मतलब कि कोई स्पेशल अलाउंस जो कि एम्प्लॉयज़ को मिलता है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए कुछ एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, तो वो एक्सपेंसेस जो इनकर करते हैं वो एग्जम्प्ट होते हैं उस एक्सटेंट तक जिन तक मतलब कि जैसे कि उनको 12,000 की अलाउंस मिला है और उन्होंने उसमें से 10,000 खर्च करे हैं, तो वो 10,000 तक उस एक्सटेंट तक वो उसका एग्जम्प्ट है और 2,000 उनका वो टैक्सेबल होगा। तो वैसे अब इसमें कौन कौन से अलाउंसेस आ जाते हैं, तो पहला अलाउंस इसमें आता है ट्रैवलिंग अलाउंस। कि ऐसा अलाउंस जो कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को टूर पे भेजा जा रहा है, उसके ऑफिस के काम से किसी ट्रांसफ़र पे भेजा जा रहा है या किसी ट्रैवलर पे भेजा जा रहा है, तो जो भी उसका कॉस्ट होगा, जो भी उसको वो सम पे किया जाएगा, तो वो उस पे जो खर्चा हुआ है वो सारा का सारा एग्जम्प्ट होगा और जो अमाउंट बच जाएगी वो उसकी टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट आता है डेली अलाउंस। तो कोई भी अलाउंस के अगर कोई जो हमारा एम्प्लॉई है वो जो डेली रूटीन में जहाँ काम करता है उससे हटकर कुछ ट्रांसफ़र थोड़े टाइम के लिए कर दिया जाता है या किसी टूर पर भेजा जाता है, तो उस टाइम पर जो उसके डेली चार्जेस होते हैं जो कि वो इनकर करता है, तो उसके लिए उसको डेली अलाउंस दिया जाता है। अब इस डेली अलाउंस में वो जितने पैसे खर्च करता है वो तो उसके एग्जम्प्ट होते हैं और जो जितने बच जाते हैं वो टैक्सेबल होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कन्वेनियंस अलाउंस। तो वो अलाउंस जो कि एम्प्लॉय को जबकि वो हमारा कोई काम कर रहा है ऑफिस का, तो उसको जो उस कन्वेनियंस के लिए कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड करता है तो उसके बदले जो उसको अलाउंस दिया जाता है, तो वो उसमें से जितने पैसे खर्च कर लेता है वो एग्जम्प्ट होते हैं और जितने बच जाते हैं वो टैक्सेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्पर अलाउंस। तो कोई भी वो जो एम्प्लॉय हमारे ऑफिस का काम कर रहा है उसके साथ साथ उसको किसी हेल्पर की नीड पड़ती है, तो उसमें जो वो एक्सपेंसेस इनकर करता है तो उसके लिए उसको अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, उसे हम हेल्पर अलाउंस कहते हैं। इसमें भी वही है कि वो जितने पैसे खर्च करता है वो उसके एग्जम्प्ट होते हैं और जितने अगर बच जाते हैं, जितना उसको एक अलाउंस मिलता है उसमें से कुछ बच जाता है तो वो टैक्सेबल होता है। उसके बाद आता है एकेडमिक अलाउंस। तो कोई भी अलाउंस कि अगर कोई भी उसको रिसर्च करनी है या इनक्रेज करना अकेडमी को या कोई भी प्रोफेशनल प्रिक्विजिट्स करनी है, तो उसको कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड होते हैं तो उसके लिए उसको एकेडमिक अलाउंस दिया जाता है। इसमें भी वही होता है कि अगर उसको कुछ पैसे बच जाते हैं तो वो टैक्सेबल होते हैं और जो खर्च करता है वो एग्जम्प्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिफॉर्म अलाउंस। तो अगर कोई भी अलाउंस उसको उसकी यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के लिए या उसको खरीदने के लिए दिया जाता है, उसे हम यूनिफॉर्म अलाउंस कहते हैं। इसमें भी वही है, जितने उसको पैसे मिलते हैं उसमें से वो जितने खर्च करता है वो उसके एग्जम्प्ट होते हैं और उसमें से जो बच जाते हैं वो उसके लिए टैक्सेबल होते हैं। फिर आता है बी पॉइंट। अभी तक तो जो अगर वो ऑफिशियल ड्यूटीज़ कर रहा था और उस ऑफिशियल ड्यूटीज़ में जो उसको एक्सपेंसेस इनकर हो रहे थे उसके लिए अलाउंसेस मिल रहे थे, अब उसके जो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो अलाउंसेस थे अब उसको वो मिलेंगे। तो स्पेशल अलाउंसेस टू मीट द पर्सनल एक्सपेंसेस, इसमें कौन कौन से अलाउंसेस आ गए। पहला, कंपनसेटरी अलाउंस इन द नेचर ऑफ। तो मैं आपको जो पहले 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको पहला पॉइंट और तीसरे पॉइंट के एग्जम्प्टेड बता रही हूँ। वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है पर पहले पॉइंट का 1-2 क्वेश्चंस में पूछा गया है कि आपको पॉइंट्स दे रखे हैं तो हमारे को इसमें एग्जम्प्टेड होना पता होना चाहिए कि कितनी अमाउंट उसकी एग्जम्प्ट होगी, तो इसलिए बस हम इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले 3 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस इन द नेचर ऑफ। तो अगर कोई उसको अलाउंस मिल रहा है जैसे कि स्पेशल हिल कंपनसेटरी अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, अनकंजेनियल क्लाइमेट अलाउंस, स्नो बाउंड एरिया अलाउंस, तो ये एग्जम्प्ट होंगे, एरिया वाइज से ये एग्जम्प्ट होते हैं। तो अगर एम्प्लॉय जो है वो स्पेसिफाइड प्लेसेस लाइक मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यूपी, एचपी या जम्मू और कश्मीर में काम करता है तो उसका 800 रुपये पर मंथ जो है वो एग्जम्प्ट होगा, ये वाले अगर अलाउंसेस मिलते हैं उसको। तो
और अगर एम्प्लॉय साइचन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में काम करता है तो 7,000 पर मंथ एग्जम्प्ट होगा। और अगर वो हाइट ऑफ 1,000 मीटर सी के लेवल से वो 1,000 मीटर से ऊपर काम कर रहा है या 1,000 मीटर के लेवल पर काम कर रहा है उन प्लेसेस से, जो कि हम फर्स्ट और सेकंड में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके लिए 300 रुपये पर मंथ जो है वो एग्जम्प्ट होगा। सेकंड, अगर आपको स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस इन द नेचर ऑफ, अगर कोई बॉर्डर एरिया अलाउंस, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, डिफिकल्ट एरिया अलाउंस, डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया अलाउंस है, तो इनके भी कुछ एग्जम्प्टेड होते हैं। बट मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम सिर्फ उनके ही पढ़ रहे हैं कि जो एक दो क्वेश्चंस में कर रहे हो। तो ये थ्योरी बेसिस पे वैसे भी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका न्यूमेरिकली आता है मेनली पेपर्स में, तो हम सिर्फ एग्जम्प्टेड अमाउंट ही याद रखेंगे, तो एक दो पॉइंट ही याद रखते हैं तो बहुत है इनके लिए। अब वैसे ही थर्ड पॉइंट भी हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार ही। स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, कि अगर कोई ट्राइबल शेड्यूल एजेंसी एरियाज़ में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तो उनके लिए ₹200 पर मंथ जो है वो एग्जम्पशन अवेलेबल होती है। अब हमारे बी पार्ट का, जो हमने पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हमारे को अलाउंसेस मिलते हैं, वो मेनली अलाउंसेस यहाँ से शुरू होते हैं, डी पॉइंट से। तो फोर्थ पॉइंट इसमें पहला मतलब कि फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा है और वो अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर वो जब काम करता है, तो उसमें जो उसको पर्सनल एक्सपेंडिचर होते हैं, तो उसके लिए उसको ये अलाउंस मिलता है। तो ये एग्जम्प्ट किस तरह से होता है कि 70% ऑफ सच अलाउंस या फिर 10,000 पर मंथ, जो भी लेस होगा वो इसका एग्जम्प्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो वो अलाउंस जो कि एम्प्लॉय के चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए दिया जाता है एम्प्लॉय को, तो ये किस तरह से एग्जम्प्ट होता है, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो 2 बच्चे होने चाहिए और पर चाइल्ड के लिए उसको ₹, पर मंथ जो है वो एग्जम्प्ट होएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। तो अब जो चिल्ड्रन अगर उसके हॉस्टल के जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं चिल्ड्रन के लिए, तो उसके लिए जो एम्प्लॉय को अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जम्प्ट होते हैं अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो अगर कोई एम्प्लॉय को उसके कन्वीनियंस के लिए अलाउंस मिलता है कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो वो जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए एग्जम्प्ट होगा जो कि ब्लाइंड या डेफ है या फिर डम्प या फिर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है विद डिसेबिलिटी ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो अगर वो कोई मतलब कि ब्लाइंड या डेफ की उनको जैसे कुछ हैंडीकैप वगैरह है, तो अगर उन लोगों के लिए ये एग्जम्प्ट होगा, बाकियों के लिए फुली टैक्सेबल है, और उनके लिए भी ₹3,200 पर मंथ की लिमिट तक एग्जम्प्ट होगा। नेक्स्ट आता है अंडरग्राउंड अलाउंस। तो वो एम्प्लॉय जो कि अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हैं, जैसे कि कोल सेक्टर वाला काम कोई करते हैं, तो उनके लिए उनको ये अलाउंस मिलता है। और ये किस तरह से एग्जम्प्ट होगा, ये ₹800 पर मंथ की मैक्सिमम लिमिट तक एग्जम्प्ट होता है। तो हमारे अलाउंसेस का लास्ट पार्ट आता है जिसमें आते हैं फुली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस। तो इसके भी 4 पार्ट है। तो पहला पार्ट इसमें क्या आता है, फॉरेन अलाउंसेस। तो वो अलाउंसेस जो कि उन एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं जो इंडिया के आउटसाइड काम करते हैं इंडिया के लिए, तो उसे हम फॉरेन अलाउंस कहते हैं, और ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए फुली एग्जम्प्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सम्प्यूटरी अलाउंसेस टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस को कोई भी अलाउंस मिलता है तो वो फुली एग्जम्प्टेड होता है। कोई अलाउंस अगर, जैसे कि जो सी पॉइंट है हमारा अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ, तो कोई भी अलाउंस अगर कोई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को मिलता है तो वो भी फुली एग्जम्प्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पर डाइम अलाउंस। तो कोई भी एम्प्लॉयज़ को जो डेली खर्चों के लिए, जैसे कि कोई ट्रैवल डेली करता है अपने बिजनेस के लिए, तो उसके लिए जो उसको पैसे दिए जाते हैं पर डाइम अलाउंस कहते हैं उसे। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिक्विजिट्स। तो प्रिक्विजिट्स क्या होता है कि कोई भी बेनिफिट जो कि सैलरी और वेजेस के एडिशन में एम्प्लॉय को मिलता है। प्रिक्विजिट कैश में भी हो सकता है और किसी काइंड में भी हो सकता है। ये एम्प्लॉय के लिए पर्सनल एडवांटेज की तरह होता है। जैसे कि काइंड में अगर बात करें तो उनको कोई भी रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड, मतलब कि रहने की जगह दे दी गई, या फिर उनको
कोई भी कार प्रोवाइड करवा दी गई। तो ये सब कुछ चीज़ें और भी इनमें बहुत कुछ आता है, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था। तो इन चीज़ों को हम प्रिक्विजिट्स कहते हैं। टाइप्स के होते हैं कि प्रिक्विजिट टैक्सेबल इन ऑल केसेस, प्रिक्विजिट टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ओनली, या टैक्स फ्री प्रिक्विजिट्स। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रिक्विजिट टैक्सेबल इन ऑल केसेस, जिसमें पहला आता है रेंट फ्री एकोमोडेशन। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे या मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको मेरे लिखे हुए ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरी जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय जीमेल आईडी graduationplace756@gmail.com। थैंक यू।